टीन एज में आने के बाद बच्चे की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि बड़े उसको बड़ा मान लें, उसको बच्चा ना समझा जाए। टीन एज बच्चे की सबसे बड़ी मदद ये है कि उसको बच्चा ना समझा जाए। उसको ये मसला ये है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, हम उसे बच्चा ही समझ रहे हो, हमारे लिए तो बच्चा है, तो हम उसे बच्चा समझ के हैंडल करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप 8 साल के बच्चे को किसी काम की इजाज़त इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन अभी वो 14 साल या 13 साल का हुआ है, असल में तो अभी भी बच्चा है, जाहिर सी बात है, आप उस काम की इजाज़त अभी भी नहीं दे रहे, और वजह वही है कि ये बच्चा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप ये वजह ना बोलें कि तुम बच्चे हो ना इसलिए मैं इजाज़त नहीं दे रहा, बल्कि आप कोई और वजह बताएं। आप ये नहीं बोलें कि वो बच्चा है। टीन एज के बच्चे के लिए सबसे बड़ी गाली पता है कौन सी है? कि उसका कोई दोस्त उसको कहे कि तुम तो बच्चे हो ना। और इससे भी बड़ी गाली वो है, तुम तो मम्मी डैडी वाले बच्चे हो। आप सोच नहीं सकते किसी बच्चे में आग लग जाती है जब वो ये जुमला सुनता है अपने किसी दोस्त से कि तुम तो बच्चे हो। और अपने ऊपर से ये तोहमत साफ़ करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो सिगरेट का कश लेता हुआ नज़र आएगा, वो कोई और हरकत करता हुआ नज़र आएगा, वो कोई बुरी गाली देता हुआ नज़र आएगा, ताकि उसके दोस्तों ने जो उसको बच्चा समझ लिया है, मैं कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरे ऊपर लगा हुआ दाग तो धुले। मेरी शख्सियत पर मेरे दोस्तों ने बच्चा होने का दाग लगा दिया है, मैं उसको सिगरेट का कश लेके धो दूँ, मैं कोई और ऐसी हरकत, मैं कोई डेयरिंग किस्म का स्टेप करूँ, कोई नाफरमानी करूँ, कोई रूल ब्रेक करूँ, तो रूल ब्रेक करके मैं अपनी बड़ाई का ऐलान करूँ मैं उसको। तो अगर हम बच्चे को, ठीक है हम एहतियात करें, हम उसे बहुत सारी और चीज़ों से जो बचाने की फ़िक्र करते हैं वो करें, लेकिन उसको जब हम उससे मामलात करें तो हम ऐसे बात करें जैसे हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं। हम उसको अपने मशवरों में शामिल करें, हम उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला उससे मशवरे के बगैर ना करें। इस वक्त टीनेज बच्चों के साथ हम बिल्कुल ऐसे, एक दिन बच्चे को बताते हैं हाँ हमने डिसाइड किया तुम्हारा स्कूल चेंज करना। बच्चा कहता है मेरा स्कूल चेंज कर रहे हैं, मतलब आप? तो ये काम जब टीनेजर के साथ होता है तो उससे एक्सेप्ट नहीं होता। आप उसकी लाइफ का कोई भी डिसीजन, आपने डिसाइड किया उसको मैथ्स का ट्यूटर रख देंगे, ये आपने डिसाइड किया। क्या उसने डिसाइड किया? क्या उसने भी ये सोचा? आप उसके साथ बैठिए, उससे कहिए भाई तुम्हारी नंबर कुछ हमें, मुझे लग रहा है तुम्हें मुश्किल हो रही है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम बताओ क्या किया जाए। क्या तुम समझते हो कि अगर तुम समझो तो हम ट्यूशन भी लगवा सकते हैं, अगर नहीं समझो तो नहीं लगवाएंगे, जो तुम कहो। ज़रा सा उसको एक, जब आप उसको मशावरत में शरीक करेंगे, जब आप उसको बड़े होने वाला स्टेटस देंगे तो उसे भी ये आएगा कि कैसे बड़े होते हैं। देखिए वो बच्चा जिसको आप मशवरे में शरीक करते हैं उसको आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं। आप अपने, अगर आप ऑफिस चलाते हैं और आपके टीम है आपकी, आप अपनी टीम को कभी मशवरे में शरीक ना हो करें, आपकी टीम छोटी रहेगी और बहुत नासमझ रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी टीम को मशवरे में शरीक करते रहें, आप अपने स्टाफ को बुलाएं, आप कहें देखो भाई मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा ये प्लान है, हम ये सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या व्यूज़ हैं, तुम्हारा क्या, वो जब अपने मशवरे देगी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके लेवल पर, मशावरत भी एक लोगों की ग्रोथ का, लोगों को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा सामान पैदा करता है। आप अपने बच्चे को भी इस तरह इन्वॉल्व करें। फिर एक काम और करें कि बच्चे के साथ हर बच्चे की प्राइवेसी को, और हर बच्चे की जो आपकी, जब बच्चे टीन एज में एंटर होते हैं, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं और जब तक वो 10 साल से छोटे थे तो कलेक्टिव टाइम बहुत अहम था, यानी चारों बच्चों को इकट्ठे आप टाइम दे देते थे। जब ये 10 साल को क्रॉस किया है, 11-12 साल के हो रहे हैं, 13 साल 14 साल के हो रहे हैं, तो कलेक्टिव टाइम, आप अगर कलेक्टिव टाइम एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिविजुअल वन ऑन वन टाइम की अलग ज़रूरत है। और वो रोज़ाना नहीं चाहिए, महीने में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा वन ऑन वन आपके एक बच्चे के साथ, आप कभी उसको नाश्ते पे कहीं बाहर ले गए, आप कभी शाम में वॉक के लिए सिर्फ उसको ले गए, आप कहीं उसको, आपने कहा तुम आज पूरा दिन मेरे साथ गुजारो। वो बच्चा जो 14 साल का है और उसको आपने कहा कि आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे, ये उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। आप उसको अपने कामों में शरीक कर रहे हैं, आप उसको अपनी चीज़ों में शरीक कर रहे हैं, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें उससे शेयर कर रहे हैं, अपने ऑफिस की कोई बात उससे शेयर कर रहे हैं कि देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सोच रहा हूँ ये करूँ या ये करूँ। वो इतना इम्पॉर्टेंट फील करेगा, उसे लगेगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे बाप ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे शेयर किया और मुझे वन ऑन वन टाइम दिया। तो हर बच्चे को ये एहसास मुंतकिल करें कि
उसको आपके ताल्लुक़ की कुछ ऐसी बातें, आपके ताल्लुक़ के नतीजे में कुछ ऐसी बातें उसके पास हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसको समझ में आई हैं, कुछ एक स्पेशल किस्म का रैपो है जो उसका आपके साथ है। मतलब एक स्पेशल रैपो है जो आपका और उसका है। हर बच्चे का एक स्पेशल रैपो वो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन के अंदर पैदा होगा। तो और उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दें, उसकी डायरियों को, उसकी अलमारियों को, उसके लैपटॉप को, उसके अगर आपने मोबाइल दिला दिया है तो मैं नहीं समझता कि उसको आप चेक करें। या तो आप ना दिलाएं या तो ना दिलाएं, और मैं ये सजेस्ट करूँगा ना दिलाएं। मोबाइल उसकी ज़रूरत नहीं है, बच्चे की ज़रूरत आप हैं, मोबाइल नहीं है। वो मोबाइल से इसलिए बहल रहा है क्योंकि आप उसको नहीं मुयस्सर आए हुए। आप मोबाइल को प्यारे हो गए, बच्चे को भी मोबाइल प्यारा हो गया। आप उसको मुयस्सर आ जाएंगे तो मतलब आपसे बड़ी फिल्म क्या मोबाइल में हो सकती है? मतलब तुम यानी, और जब वो आपसे बहल जाएगा तो मतलब मोबाइल फीका है आपके मुकाबले में। मतलब मोबाइल की वो जाज़िबियत नहीं है जो आपकी कशिश है। आप अपनी कशिश में उसको मुब्तला रखिए। आप उसको, मसला ये है कि आप उसको मुयस्सर नहीं आए, आप मोबाइल को प्यारे हो गए, मोबाइल उसको प्यारा हो गया है, ज़िंदगी इस तरह तमाम हो रही है। आप उसको मुयस्सर आइए, आप उसके साथ 1-on-1 बैठिए। और अगर खुदा न खास्ता ये फितना आपने उसकी जेब में रख दिया है और इस मोबाइल के साथ आपने कहा कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी की आजमाइश मैं बढ़ा रहा हूँ तुम्हें मोबाइल तोहफे में देके, तो ज़िंदगी इम्तहान है, इस इम्तहान को मैं मुश्किल तर बना रहा हूँ i7 देके। अब अल्लाह मेरे साथ आसानी का मामला करे, रब्बे करीम रोज़े महशर में मेरी जवाबदही ना करे। ज़िंदगी इम्तहान थी, मैंने तुम्हारे इम्तहान को मुश्किल तर बना दिया। कई हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उस इम्तहान की कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंज को बढ़ा। अगर किसी पेरेंट से कहा जाए कि ओ लेवल्स के एग्ज़ाम को आप ऐसा कीजिए कि आपका बच्चा एसी के एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ओ लेवल का एग्ज़ाम देता है, आप ये स्टेप लीजिए तो आपका बच्चा धूप में बैठ के देगा, तो कोई वालिद ऐसा नहीं करेगा। कोई करेगा? लेकिन ज़िंदगी इम्तहान है। 14 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, एग्ज़ाम ऐसा है जैसे ज़िंदगी में एग्ज़ाम कई गुना बढ़ गया। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता दे ही दिया है ये फितना, तो अब उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो उस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, पर्दा करना आसान काम है, पर्दादारी करना मुश्किल काम। पर्दादारी की तौफीक नहीं हो रही। जिस इंसान का आप पर्दा नहीं रख सकते, आप उसकी तरबिया नहीं कर सकते। जिस इंसान के ऐब को आप ढक नहीं सकते, उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। पर्दादारी समझते हैं? पर्दादारी ये है कि आपने पर्दा डाल दिया, आपने कुछ बातें पर्दे में रहने दी। आपने कहा ठीक है, ये तुमने मुझे बताया, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुमने मुझसे शेयर किया कि तुमसे ये गलती हो गई, बस ये तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो और बस ये हमारे दरमियान ही है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी, वो जो बच्चे का पर्दा है, यानी बच्चे की जो पर्दादारी है, पर्दादारी समझ रहे हैं? पर्दादारी मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे की, अगर आपको कोई बात पता लग गई कि कल ये ट्यूशन का कह के निकला था लेकिन दोस्त के पास चला गया था, अब इस बात पे फिल्म नहीं बनाएं, इस बात को रिलैक्स मतलब छोड़ दें। इसको क्यों आप मतलब इस पे बुलेटिन कौन सी होती है वो ताज़ा तरीन, बार बार आप नहीं करें, इसे छोड़ दें। आपके बस ठीक है, आपने उसको, भाई तुम क्या हुआ, तुम कुछ चीज़ें पर्दे में रहने दो। इसको मैं कहता हूँ पर्दादारी। और पर्दादारी जो है उसका अजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये तरबिया इससे होती है, उसके हर ऐब को नुमाया करके, उसकी हर खामी को दिखा के तरबिया नहीं होती। जिस बच्चे के प्रॉब्लम्स को यानी जिस बच्चे के ऐब या उसकी ख़राबी या उसके किसी खामी या गलती को आपने कहा कि ठीक है, दिस विल रिमेन बिटवीन यू एंड मी,
आपका उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त मतलब मामला होगा। ये क्लासरूम के अंदर, स्कूल में भी टीचर्स को ऐसा करना चाहिए। वो क्या करते हैं, उसके प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं, क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि दुनिया देखे, उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुला के और अलग उसके साथ मामला, ये बहुत गलत करते हैं। वो टीचर जो बच्चे की ज़िल्लत में इजाफा कर रहा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा भी जो इखलाक जिसका ख़राब हो गया है, आप उसकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे तो इस्लाह ख़त्म हो जाएगी, इस्लाह का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का इखलाक ख़राब हुआ है, आप उसकी इज़्ज़त ख़राब होने, मतलब आप पूरी कोशिश करेंगे इसका इखलाक बिगड़ा है, इसके इखलाक ख़राब हुए हैं, इसकी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, मैं इसकी इज़्ज़त को महफूज रखूँ। यानी ये सोसाइटी अगर इसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मैं प्रोटेक्ट कर लूँ, इंशाअल्लाह ताला इसके इखलाक भी संवर जाएंगे। मसला ये होता है कि जिस बच्चे का आपको बदअखलाक़ी नज़र आती है, उसकी बेइज्जती को आप अपना मतलब वाजिब कर लेते हैं अपने ऊपर कि तुम्हारी मतलब तुम्हें तो पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम इतने ऐसे हो। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान जो किसी बच्चे की इस तरह तज़लील पे तुला हुआ है, उसको डरना चाहिए उस दिन से जब हम सब के तमाम करतूत सामने होंगे और बच्चा हमें देखेगा और कहेगा कि ये इंसान मेरी तज़लील करवा रहा था। वो इंसान जिसने 4,500 झूठ बोले हैं, उस इंसान को झूठ तस्लीम करवाने पे तुला हुआ है जिसने पूरी ज़िंदगी में 12 झूठ बोले। कभी सोचा आपने? वो इंसान जिसने 4,500 झूठ बोले हैं, वो उस बच्चे को इस वजह से माफ़ नहीं कर रहा क्योंकि वो कबूल नहीं रहा कि उसने झूठ बोला है, और उस बच्चे ने ज़िंदगी का 12वां झूठ बोला है। आप सोचें ना। तो अल्लाह से डरना चाहिए। मसला ये है कि बच्चों की तरबिया में वो इंसान चाहिए जो डरने वाला हो। बच्चों की तरबिया के लिए वो इंसान नहीं चाहिए जो डराने वाला हो। अल्लाह का डर डरने वाले इंसान से ताल्लुक़ के नतीजे में हमें मिलता है। अल्लाह का डर डराने वाले इंसान से ताल्लुक़ के नतीजे में हमें नहीं मिलता। यानी वो इंसान जो अल्लाह से डरता है और हमारे ताल्लुक़ में आ जाता है तो हमें भी अल्लाह का डर नसीब हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो हमें तो डराता है और ख़ुद नहीं डरता, और हम उस इंसान से डरते हैं, फिर अल्लाह से नहीं डरते। हम फिर उस इंसान से डर के अपने मतलब वो देख लेंगे, नमाज़ पढ़ लो, वो देख लेंगे, ये ना करो, वो ना देख लें, और अगर कर लो तो चलो ऐसी जगह जाके करो जहाँ वो ना देखें, क्योंकि उनके देखने का सारा मसला चल रहा। इससे हमें निकलना चाहिए। पूरी बात समझ आ रही है आपको?